यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 इसको लेकर के एक नया शुभारंभ करने जा रहे हैं हम। समय कम बचा है और ये समय तनाव का भी होता है, घबराहट का भी होता है, चिंता का भी होता है। उस तनाव, उस घबराहट और उस चिंता को हरने के लिए मैं आ गया हूँ और मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको पूरा का पूरा सिलेबस 40 दिन में रिवाइज करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। आपने अभी तक इस तरीके से कभी सिलेबस इतने कम समय में रिवाइज नहीं किया होगा। मैं पूरा एक रोड मैप लेकर आया हूं आप सभी के लिए और इसका नाम दिया है यूपीपीसीएस 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम। यदि आप इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले गए हर एक टास्क को, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो सबसे पहले आपको इस पूरे कार्यक्रम को समझना है ताकि आप इससे भावात्मक तरीके से जुड़ पाए। तो समझने के लिए मैंने अलग से एक बुकलेट ये वाली बनाई है। इस बुकलेट में इस कार्यक्रम में क्या क्या होना है इसको मैंने कोडिफाइड किया है, लिखा है। मैं पहले इसके बारे में चर्चा करूंगा आप सभी को और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 2025 का जो प्रीलिम्स है आपका वो हो जाए। 2025 का प्रीलिम्स होना पहला स्टेप होगा हमारा। जो इसका उद्देश्य है इस प्रोग्राम का वो है आपका सिलेक्शन। इसका उद्देश्य केवल प्रीलिम्स पास कराना नहीं है, लेकिन चूंकि पहला चरण प्रीलिम्स है और परीक्षा के लास्ट समय पे बच्चे को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या के समाधान के तौर पे ये पूरा कार्यक्रम मैं लेकर आया हूं। प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी रहेगा, ये इंटरव्यू में भी रहेगा। पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आपका ये, ठीक है, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। ये कार्यक्रम लाने में थोड़ा सा समय लेट जरूर हो गया है, लेकिन मैं अब इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बनोगे तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताता हूं कि अल्टीमेट इस कार्यक्रम को लाने के पीछे का जो मेरा पूरा उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है या मेरी मूल भावना है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे और इसके बाद फिर मैं कार्यक्रम आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, हर एक छात्र के को एक समस्या जरूर होती है, शायद आप भी ये चीज महसूस कर रहे हो इस दौरान, वो है डायरेक्शन। पढ़ना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ तो आप रहे ही हो। आपके साथ समस्या है कि दिशा क्या होनी चाहिए, और दिशा के साथ समस्या क्या होती है, जब आप किसी डायरेक्शन में चलना चालू करते हो तो समय समय पे उस दिशा में भरोसा उठता है। ये लगता है कि सही है, गलत है, सही चल रहा हूं, गलत चल रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि गलत चल रहा हूं, दूसरे सही चल रहे हो। तो उस डायरेक्शन में मैं आपके आगे खड़ा हूंगा, आपको बस मेरे पीछे पीछे चलते जाना है। और इतना भरोसा आप रखिए कि जब आप मेरे पीछे पीछे चलते जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन कहीं पर भी गलत मैं नहीं होने दूंगा। जहां पे आपके मन में भटकाव आएगा, आपके मन में डर आएगा, उस डर को पूरा करेंगे। इसमें हर सप्ताह आपको एक टारगेट मिलेगा, वीक मिलेगा, जिसमें ये पीडीएफ के तौर पे भी रहेगा, टास्क रहेंगे। देखो, इसमें एक तो आपकी ये वाली पीडीएफ है जिसको मैं चाहता हूं आप पूरा पढ़ें। अभी मैं इस पूरे पीडीएफ को आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसी के साथ ये प्रोग्राम पूरा का पूरा स्टार्ट होगा। आप सभी को एक बैच में जोड़ा जाएगा, ग्रुप में जोड़ा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे वो बैच है। जितने बच्चे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जुड़े हैं वो सारे उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। यदि नहीं जुड़ पाए तो संस्थान को एक बार कांटेक्ट करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा क्या है, कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगा। हम उस कम्युनिटी के साथ इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चलेंगे प्रीलिम्स तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का अल्टीमेट गोल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नाम तो इसका जो है श्योर सिलेक्शन, यहां पे मैंने शब्द यूज किया है। इसका मतलब यही है कि यदि आप इसे फॉलो करेंगे तो सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। ये आपका टारगेट वीक की, हर वीक में आपको एक ये सेट मिलेगा और ये मैं 2 दिन पहले अवेलेबल करा दूंगा। जैसे वीक आपका कंप्लीट होने के 2 दिन पहले ही दूसरे वीक का टारगेट भी आ जाएगा, ताकि समय रहते आपको ये पता हो कि जैसे ही टारगेट वीक 1 कंप्लीट होगा टारगेट वीक 2 चला जाएगा। हर वीक में हम टेस्ट भी रखेंगे। जो भी आप पढ़ोगे, इसमें जो भी चीजें अभी मैं टारगेट आपको अभी दिखाऊंगा, जो भी टारगेट आपके होंगे, ये टारगेट जब आप पूरे करोगे तो हर वीक में हम एक टेस्ट रखेंगे। आप उस टेस्ट को दोगे तो उससे पता चलेगा कि जो पढ़ रहा हूं उसकी डायरेक्शन सही है और कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज प्री में रखेंगे, आगे चल के मेंस में भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इस पूरे कार्यक्रम को समझ लेते हैं कि मैं किस थॉट प्रोसेस, किस सोच के साथ इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं।
एक एक करके आप इसको देख लीजिएगा। ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को एक तो टेलीग्राम में अवेलेबल करा दूंगा जो प्रयाग बैच की है। आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं आप लोगों को हार्ड कॉपी पे ही ये मिलेगा, और बच्चों को बैच में लग गया है, मैं बैच में अभी दिखा दूंगा सभी को, ठीक है, कहाँ पे लगी हुई है पीडीएफ। पहले एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए अल्टीमेट, यदि मैं इस कार्यक्रम का जो है परिचय कराना चाहूँ, यहाँ पे राइट गाइडेंस यानी सही दिशा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की। टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए और आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कर पाए, इस पर्टिकुलर टारगेट के साथ ये पूरा कार्यक्रम चालू किया गया। और रिवीजन है ना, पुनरावलोकन आपका समय के साथ होता रहे। तो यूपीपीसीएस श्योर सिलेक्शन प्रोग्राम प्रीलिम्स मेंटरशिप ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आपको वीकली टारगेट शीट दी जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस टारगेट शीट को एक बार आप ओपन करिए। वीकली टारगेट शीट अभी मैं ओपन करूंगा आप लोगों के लिए। आप ये देखिए, एक ये टारगेट शीट आपको हर वीक में मिलेगी, ठीक है। चूंकि अब हमारे पास समय कम है, 12 अक्टूबर को यदि एग्जाम हो रहा है तो अप्रोक्स में 6 सप्ताह लेकर चल रहा हूं। 6 सप्ताह में हमें उन टॉपिक को रिवाइज करना है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं एक सीक्वेंस से लेकर चलूंगा। जैसे देखिए, आपको मैं यहाँ पे रफली अभी बता दूं, फिर मैं पूरा टारगेट आपका अलग से डिस्क्राइब करूंगा कि इस टारगेट में क्या होगा। टारगेट वीक 1 में जैसे सब्जेक्ट मैंने अप्रोक्स सारे लिए जितने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है, पर इनके टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर है। तो एंशिएंट में आपको क्या पढ़ना है, मेडिवल में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या पढ़ना है। इनके टॉपिक दिए गए और यही टॉपिक केवल आपको तैयार करना है। अगले वीक में नए टॉपिक होंगे और एक सीक्वेंस से चलेगा। 6 वीक में मान लो एंशिएंट के 6 टॉपिक, 6 टॉपिक पर्याप्त है एंशिएंट के। यदि अच्छे इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक पढ़ लें तो एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमें पूरा बुक नहीं पढ़ना है, पूरी किताब। बच्चे क्या करते हैं इस समय, पूरा कंप्लीट रिवीजन के चक्कर में लग जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हम पूरा नहीं पढ़ सकते कि पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ने लग जाए या कुछ नहीं। हम बहुत टारगेटेड पढ़ेंगे, स्पेसिफिक पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है, फोकस्ड होकर के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के, यहाँ पे अभी इस पहले सप्ताह में मैंने थोड़ा इसको हल्का बनाया है, इसलिए हल्का बनाया ताकि आप पहला गियर लगा सकें। पहला सप्ताह मतलब पहला गियर, फर्स्ट गियर में गाड़ी स्टार्ट हो जाए आपकी। फिर सेकंड गियर में गाड़ी को सेकंड वीक में थोड़ा सा टारगेट आपको और बड़ा मिलेगा। फिर थर्ड वीक आपका उसी रिदम में चलेगा। हम एक मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं फ्लक्चुएट कराऊं। सेकंड वीक से टारगेट आपका प्रॉपर मिलेगा। पहला वीक ये कि आप एक बार आ जाओ, एक प्रैक्टिकली देख लो। इतना मैंने रखा है कि प्रैक्टिकली ये अप्रोच में आ सकता है, पूरा कंप्लीट किया जा सकता है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में फिर इंडियन का भी है, वर्ल्ड का भी है, और कैसे आप पढ़ोगे, कहाँ कहाँ से सोर्सेज होंगे, कैसे पढ़ना है, ये सब अभी मैं बताऊंगा। इकोनॉमी, साइंस, साइंस में भी बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और सी सेट। 9 सब्जेक्ट हैं इसमें टारगेट में और 9 सब्जेक्ट के टॉपिक हैं। यही टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। तो पहले एक बार समझते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। तो एक टारगेट सीट आपको दी जाएगी हर वीक में, ठीक है। ये टारगेट सीट आपके लिए एक डायरेक्शन तय करेगी। यही टारगेट सीट डायरेक्शन है कि कैसे आपको पूरा सप्ताह गुजारना है। हम हर सैटरडे को ये सीट अवेलेबल करा देंगे और टारगेट आपका मंडे को स्टार्ट होगा। सैटरडे को आपका टेस्ट भी रहा करेगा, ठीक है। सैटरडे को सेकंड मीटिंग मैं टाइम तय कर दूंगा, टेस्ट रहा करेगा। जो बच्चे ऑनलाइन देंगे उनको पीडीएफ आ जाएगी टेस्ट की, और जो यहां पे रहेंगे आप लोग यहीं पे आकर के टेस्ट को, अब उसके क्वेश्चन हो सकता है 150 भी हो जाए, हो सकता है उससे कम भी रहे, वो तो हमारे टॉपिक। और क्वेश्चन भी जो मैं बनाऊंगा वो टॉपिक वाइज बनाऊंगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ के आए हो तो उसी से 5 अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप जांच पाओ कि आपकी तैयारी कैसी है। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, एक वन लाइनर, एक मैच द फॉलोइंग, एक स्टेटमेंट बेस, एक आपका युग्म वाला, ऐसे करके 5 अलग अलग टाइप से, ताकि 5 प्रकार की डिफिकल्टी आप फेस कर पाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो वो मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। शुरू में मैं इस तरीके का दूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। फिर एग्जाम के हम लेवल को, हार्ड लेवल को, मीडियम लेवल को और इजी लेवल को, तीनों को मेंटेन करके चलेंगे, ताकि किसी भी टाइप का पेपर आता है आप वहां पे हड़बड़ाए ना। लास्ट वीक जो रहेगा हमारा एग्जाम का, वहां पे कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटजी होगी। उसमें मैं एक सीट दूंगा, अंतिम वीक की हम पूरी योजना देंगे। अंतिम वीक की योजना मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। जब आपके 2 वीक बचे होंगे तो लास्ट वीक में हमें क्या करना है वो पूरी प्लानिंग आपको, और एग्जाम डे वाली
पूरा, उसके लिए भी एक सीट दूंगा आपको, एग्जाम के बाद वाली भी सीट दूंगा। एग्जाम जैसे दे के आओ उसके बाद क्या करना है, मतलब हर चीज कोडिफाइड होगी, हर चीज में बना चुका हूं, हर चीज लिख चुका हूं। मतलब अब आपके पास ये नहीं रहेगा कि एग्जाम दे के आए फिर आंसर कीओ में लग गए, फिर इसके बाद 4 दिन टेंशन में पड़े हैं मेरा कट ऑफ पे नहीं हो रहा। उसके लिए भी एक डायरेक्शन होगी, ये कंप्लीट डायरेक्शन प्रोग्राम रहेगा जहां पे आपको एक एक बात मैं लिखित रूप से दूंगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि किसी भी स्टेप में मैं आपको छोड़ दूंगा, ये हर दिन की कहानी है। यदि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, जो कि मुझे पूरी आशा पूरी उम्मीद है कि आप यदि इसको फॉलो करोगे तो पीटी क्वालिफाई करोगे, ठीक है, तो मैं मेंस में भी साथ मिलूंगा, मेंस क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू में भी साथ रहूंगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है, अब इसमें क्या क्या रहेगा, एक वीकली टारगेट सीट रहेगी, रिवीजन स्ट्रेटजी, हमारा सेशन होंगे रिवीजन स्ट्रेटजी को कि कैसे जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो, रिवीजन टास्क रहेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को हम लेकर यहां पे चलेंगे। सिलेबस बड़ा है आपका, छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट देंगे, इतने बड़े सिलेबस को। हर सप्ताह 5 से 7 प्रमुख विषयों को, यहाँ पे 9 विषय मैंने ले रखा है, 5 से 7 नहीं है, 9 विषय है। बार बार पूछे जाने वाले हाई यील्डिंग टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो ज्यादा पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन आता ही है, हाई यील्डिंग टॉपिक हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद छात्रों को सेल्फ डिसिप्लिन रेगुलरिटी में रखना अल्टीमेट मेरा गोल है, एग्जाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना ये गोल है। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है रिजल्ट लाना। आज आप इस सत्र से यदि जुड़ रहे हो, इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हो, तो आप इस मानसिकता के साथ जुड़िएगा कि आप रिजल्ट में सफल होंगे। पहले दिन से आपके दिमाग में बीज डालना है आपको कि मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूं, मैं एग्जाम निकालूंगा, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। ये बीजारोपण करो अपने दिमाग में। छात्र करते क्या है, अपने दिमाग में असफलता का बीज डाल देते हैं, तो जब असफलता का बीज डालोगे तो फिर असफलता ही हाथ लगेगी। तो क्यों ना हम पहले दिन से सफलता का बीज डाल के चले, आपकी टेंशन ही खत्म, आपका तो रिजल्ट हो रहा है इस बार। दिमाग से ही आपने खत्म कर दो उस चीज को, क्योंकि आप यदि ये सोच के चलोगे ना होगा नहीं होगा नहीं हो, तो फिर नहीं ही होगा, क्योंकि आपने खरपतवार डाल दिया साथ में। सिलेक्शन तो डाला, अब गेहूं के साथ खरपतवार डाल दोगे, वो खा जाएगी गेहूं को। तो खरपतवार हटाना है आज से अपने दिमाग से। मैं सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहा हूं, मेरी मेहनत पूरे दिन की कोशिश सिलेक्शन के लिए है, मेरा परिणाम सकारात्मक ही आएगा। इस भाव के साथ अब आपको पढ़ना चालू करना है। डाउट मत रखो, खरपतवार मत डालो, कीटनाशक डालो, कीड़े मत लगने दो इसमें। अपने मन में इस भावना के साथ इस पूरे सेशन के साथ जुड़िएगा। तो मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बनाना चाहता हूं। अब इस कार्यक्रम की संरचना क्या होगी, हर सप्ताह टारगेट सीट में क्या क्या शामिल है। इतिहास का विषय वस्तु रहेगा, टॉपिक प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति, भारतीय राजनीति और संविधान से टॉपिक रहेंगे। भूगोल के भारत और विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था शामिल है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, यही सब आपका सिलेबस है। पर्यावरण पर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सीजन। पहले मैं चीजें बताया करता था कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, अब मैं खुद करवा रहा हूं। अब उंगली पकड़ करके चलने वाली बात प्रॉपर हो गई। अब मैं बस, आप मत उंगली छोड़ देना, आप छोड़ोगे तो फिर तो भटक ही जाएंगे। मेले में जब हम कभी मेले में गए हो छोटे बचपन में, तो माँ बाप की उंगली पकड़े रहना होता है। तो यहाँ पे एक अभिभावक के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे, एक मित्र के तौर पे, एक साथी के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे आपके साथ मैं हूं। ठीक है, घबराना नहीं है, बस चलते हैं, देखते हैं सफर कितना कठिन होगा, है ना। समंदर में जब उतर ही गए हैं तो फिर लहरों से जो होगा दो दो हाथ करेंगे, सुनामी आएगी तो उससे भी लड़ा जाएगा, पर पीछे मत हटना। हर टारगेट सीट में ये चीजें रहेंगी, ये मैंने इंट्रोडक्शन सीट में आपको दिया है। ये सीट ऑनलाइन वाले बच्चों को मिल जाएगी। प्रत्येक विषय से चयनित और महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, साप्ताहिक लक्ष्य के रूप में तय किए जाएंगे आपके। ये कार्यक्रम में स्रोत क्या रखना, मुद्दा है कि सर आपका टॉपिक दे देंगे, पढ़ेंगे कैसे। यहां पे लिखा है आपकी तैयारी हमेशा प्रामाणिक स्रोतों से होनी चाहिए। जो टॉपिक दूंगा, यहां पे मैं कुछ सोर्सेज लिख रहा हूं, इन सोर्सेज से ही आपको पढ़ना है। पहली चीज, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संस्था का कोर्स ज्वाइन किए रहे हो, लेकिन यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मेरे साथ जुड़कर आपने नोट्स बनाया है, तो आप मेरे नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं परीक्षा उन्मुख है, संक्षिप्त है, परिणामकारी है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का सीधा। मैंने जो भी पढ़ाया केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ाया, मैंने कंबाइंड पढ़ाया था।
तो आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी और कोचिंग में पढ़ते हैं, तो हर छात्र अपने अध्ययन के आधार पर जो संक्षिप्त नोट बनाता है उसे भी ले सकते हैं, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ। अभी मैं टारगेट सीट पे आऊंगा। रिवीजन के समय को बचाने के लिए 1 पेज नोट्स तैयार करना होता है, ताकि जैसे अभी कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, उसे और सॉर्ट करो, और सॉर्ट करो, इतना सारगर्भित करो ताकि उसको रिवाइज कर सके। या यदि बुक में ही है तो वहां पे भी हाइलाइटर करो। पूरी बुक का 1 पेज यदि आप लो तो इसका 10% यदि आपने इसको हाईलाइट किया है, मतलब समझिए पूरी बुक का 1 पेज का 1%, 10%, तो वो आपका शॉर्ट नोट्स होता है। एक बुक के 1 पेज का 10% हिस्सा यदि आपने हाईलाइट किया, कुछ लोग क्या करते हैं पूरी बुक ही हाईलाइट कर डालते हैं, वो एक गलत स्ट्रेटजी है। 10% मतलब कीवर्ड। अब ये पेज आप पढ़ रहे हो, इसका यदि आप 10% हाईलाइट करके रख रहे हो तो आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया, आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। तो जो भी पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपने बना भी रखे होंगे, नहीं बना रखे तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि हम रिवीजन का रखेंगे। मानक स्रोत क्या होंगे? एनसीईआरटी बुक्स यदि आप पढ़ रहे हो उससे भी आप टॉपिक तैयार कर सकते हो। दूसरा, मेरे द्वारा आप सभी को मानक पुस्तकें बताई गई। मैंने हर यूपीपीसीएस के लिए मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने स्टैंडर्ड बुक बताई हैं। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ा हुआ है वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो पॉलिटी, इसकी मानक पुस्तकें आपके पास होंगी। विश्वसनीय करंट अफेयर्स के सोर्स, ये जो करंट के टॉपिक होंगे, 2 सोर्सेज आपको बता के चल रहा हूं। एक तो घटनासार, उसे यदि आप रख रहे हो तो पढ़ लीजिएगा, या साथ में घटना चक्र की अभी मैगजीन जो आ रही है। मैंने भी सोचा था कि इस बार मैं छात्रों को, वैसे मैं दूंगा आपको, मैं चयनित 250 चयनित टॉपिक की एक वार्षिकांक मैगजीन प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। वो टॉपिक में अभी पूरे नहीं बने हैं, वो भी मैगजीन दूंगा मैं। पहली बार संस्थान का एक वार्षिकांक मैगजीन आपको 15 सितंबर तक अवेलेबल करा दूंगा, तो आप उस मैगजीन का भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड रखूंगा उस मैगजीन को, इस बार आएगा। और यदि आप अन्य जो पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप घटना चक्र और घटनासार, ये 2 चीजें रखिएगा। हाँ सब वार्षिकांक ही रखिएगा, जो भी रखिएगा। या फिर एक परीक्षा मंथन का भी आता है, लक्ष्य करके सीरीज आती है, वो भी करंट अच्छा है। करंट के आपको स्रोत ले लेने हैं, ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको बताए जाएंगे ये स्टैंडर्ड सोर्स हैं आपके। एनसीईआरटी बुक्स यदि हैं उससे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आपने सेल्फ नोट्स, क्लास के नोट्स, और यदि किसी संस्था में आप पढ़े हैं, आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो वो नोट्स या मानक पुस्तकें या विश्वसनीय करंट अफेयर्स, इतना ही आपको रखना है। यहाँ पे मैंने 2 जैसे प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी रखा है ये, कि जैसे कोई टॉपिक पढ़े तो आप घटना चक्र, पूर्वावलोकन, यूथ पब्लिकेशन यदि आपके पास है तो यूथ, वाड़ी है तो वाड़ी, ये तीनों में से कोई एक प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पे, उससे आप थोड़ा सा अपना पीवाईक्यू रिवीजन भी कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि यूपीपीसीएस के बच्चे को इसके बिना स्वाद नहीं आता, उसको लग रहा है सब तो बता दिया, ये नहीं। तो मैं ये तीनों में से कोई एक चीज चुन लेना, सब नहीं पढ़ सकते इस समय, हमें बहुत सिलेक्टेड होना पड़ेगा। इस दौरान हमें यह तय करना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज बहुत जरूरी है, और यही मार्गदर्शन आपको इस सीट में मिलेगा। पर मैं सोर्स आपको क्लियर करके चल रहा हूं, ये सोर्स आपके पास होंगे, या तो आपके पास क्लास नोट्स होंगे, या आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, एनसीईआरटी होंगी, मतलब वो टॉपिक कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ लो अच्छे और विश्वसनीय स्रोत से, ठीक है। तब भी डाउट होता है तो और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इनमें से एक प्रैक्टिस सेट भी रखना। अब कार्यक्रम में होगा क्या, वीकली टारगेट सीट मिलेगी, साफ साफ एक रोड मैप मिलेगा, साफ सुथरा कि क्या पढ़ना है आपको, बस यही फॉलो करेंगे आप। ये पूरा 6 सप्ताह मिलेगा आपको, 6 वीक का बनाऊंगा, चूंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है। लास्ट के जो हमारे वीक रहेगा उसमें एक मैं आपको लास्ट वीक की स्ट्रेटजी दूंगा, क्या करना, जितना कहूं उतना ही करना लास्ट वीक में, क्योंकि गड़बड़ाता बच्चा अंतिम सप्ताह में है, अंतिम सप्ताह में ओवर प्रेशर में आ जाएगा। उसमें मैं हर बात लिख के दूंगा आपको कोडिफाइड की, इस वीक में इस तरीके से रहना है, ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। और अभी इसमें भी डिसिप्लिन आपका रहेगा। अभी जैसे इसमें मैंने शेड्यूल नहीं आपका डाला है, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि आप अपने एक शेड्यूल में बंद होंगे, आपका जगना उठना सब कुछ सब हर बच्चे का अलग अलग होता है, कोई जॉब वाला भी है, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं, इसमें फ्री हैंड छोड़ दिया आपको। बस ये होना चाहिए कि ये निकेन प्रकारण ये आपका फॉलो होना चाहिए। लेकिन जब अंतिम सप्ताह आएगा तो वहां पे एक डिसिप्लिन में बांधूंगा आपको मैं 7 दिन के, और उस डिसिप्लिन का परिणाम आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मिलेगा। उसमें मैं एक शेड्यूल भी दूंगा, सुबह जगने से लेकर शाम तक का ऐसे रहना है, खाना पीना भी थोड़ा सा अच्छा करना है, वो सब चीजें लास्ट वीक में रहेंगी। अभी केवल पढ़ना है, दम लगा के, पागलपन होना चाहिए पढ़ने को लेकर, एक जुनूनी हो जाना है, ठीक है। तो
एक टारगेट सीट, रिवीजन ओरिएंटेड अप्रोच, हर सप्ताह का एक पूर्वावलोकन हमारा, ये रिवीजन सीट ही है, अब रिवीजन ही कर रहे हो और क्या नया थोड़ा ना पढ़ रहे हो। करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल एग्जाम को ये एक्स्ट्रा हम रखेंगे, साथ में पर्सनल गाइडेंस और मोटिवेशन सेशन हमारे जब भी मिलोगे तो ये तो डोज आपको मिलती जाएगी, ठीक है, ये बूस्टर डोज है। और लगातार एक्यूरेसी और स्पीड में सुधार करने के लिए मैं आपसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। हर सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो आप जितना भी पढ़ोगे वो सारे से, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन का आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, फिर उसकी आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अरे भाई कुछ भी हो, वाणी की किताब आती है, घटना चक्र की आती है, वो टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हो उसको पढ़ना है, मानक बुक ही है वो आपकी। वाणी की किताब एक आती है ना समग्र अध्ययन करके, वो पढ़ लो। बाकी जब मेरी किताबें आ जाएंगी तब सारी मैं रिप्लेस करा दूंगा आपको, इतनी गारंटी देता हूं कि जितनी किताबें उनसे अच्छी होगी, या आप खुद पढ़ के बताओगे, क्योंकि उसमें मेरी जो मेहनत है और अनुभव है वो काम आएगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्यों ये कार्यक्रम में आपको जुड़ना चाहिए? सबसे बड़ी चीज, पहली चीज है तैयारी में स्पष्ट दिशा मिलेगी आपको और आप डिसिप्लिन में आ जाओगे। दूसरा, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक को ही पढ़ के जाओगे, इसमें आपको मैं महारथी बना दूंगा। पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि मिलेगी। कम समय में पूरे सिलेबस का संपूर्ण पूर्वावलोकन होने वाला है आपका, ये सबसे बड़ी चीज आपको मैं कंप्रिहेंसिव रिवीजन करने जा रहा हूं। अब आप कंप्रिहेंसिव, कुछ नहीं बचेगा, देख लेना आप। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ठोस आधार बनेगा, पीटी के लिए तो बन ही रहा है, मेंस के लिए भी आपका यहीं से बेस क्रिएट होने वाला है। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहां पे मैंने कहीं पर भी बेनिफिट में रिजल्ट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट एक बीज है जो आपको अपने दिमाग में डाल के चलना है। मैं आज सीडिंग कर रहा हूं कि हम जो भी कर रहे हैं सफल होने के लिए कर रहे हैं, और सफलता को संकुचित परिणामों में मत छोड़ के देखना। आप अपने जीवन को कभी भी संकुचित और संकीर्ण भावों से मत देखना। आप यदि इसमें डेली सफल होगे तो रिजल्ट ऑलरेडी सफल आएगा। यदि इस सीट में असफल होना चालू हो गए तो रिजल्ट वैसे भी असफल है। सफलता तय करेगी ये सीट, मेरी बात समझ रहे हो? सफलता का परिणाम मापक आपकी ये सीट बनेगी। आज इसमें यदि आप सफल हो गए, आज के टास्क आपने पूरे कर लिए, तो बस रिजल्ट वाला दिन भी अच्छा हो जाएगा। आज ही का टास्क नहीं कर पा रहे हो, कल आप कह रहे हो मैं एसडीएम बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे। आज ही गड़बड़ है आपका, आज खोखला है तो कल कैसे अच्छा हो जाएगा? जिसका नींव ही खोखली पड़ी है वो आगे चल के बड़ी बिल्डिंग कैसे बना पाएगा? तो आज आपका कैसा बीतेगा ये तय करेगा कि आपका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सफलता का बीजारोपण इसलिए डेली करो। पूरा दिन आपका यदि सफल जा रहा है तो रिजल्ट वाला दिन भी सफल जाएगा। पूरा दिन ही असफल है, अवसादग्रस्त है, तो रिजल्ट वाले दिन भी अवसाद में ही मिलोगे आप। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं अभी। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारे इस पूरे प्रोग्राम का? यूपीपीसीएस श्योर सिलेक्शन प्रोग्राम केवल एक स्टडी प्लान नहीं है, बल्कि यह एक कंप्लीट प्रिपरेशन मॉडल है। छात्रों को टारगेट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी, और सबसे ज्यादा मेरा अनुभव और निर्देशन मिलेगा। ठीक है, यह प्रोग्राम कम समय में संपूर्ण व व्यवस्थित तैयारी का अवसर देगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 में सफलता सुनिश्चित कराने के लिए दिशा में निर्णायक कदम होगा। यूपीपीसीएस की परीक्षा तिथि आप सबको पता है, यहाँ पे मैंने परीक्षा तिथि भी मेंशन कर दी है, रविवार 12 अक्टूबर 2025, इसलिए ताकि ये दिन आपके लिए रहे, इसलिए मैंने डेट लिख दी है आपकी सीट में ही जो आपको दे रहा हूं। ये जरूरी नहीं था लिखना, लेकिन मैंने डाल दिया है कि 12 अक्टूबर अच्छा रहे, सफल दिन रहे। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है, 2 पेपर होने, 150 का ये समान अध्ययन का, मेरिट में यही गिना जाएगा। सी सेट में 100 क्वेश्चन होंगे, क्वालिफाइंग है। तो यह परीक्षा स्क्रीनिंग हेतु है, अंतिम मेरिट में शामिल नहीं होगी। मुख्य मेंस है ना, तो मेंस परीक्षा के बारे में कोई अभी आधिकारिक तिथि नहीं है, तो मैंने अभी यहीं पे यही ऐड किया। जब मेंस हम मेंटरशिप में आप आओगे, ईश्वर करे आप रहो, तब फिर आधिकारिक तिथि डाल देंगे यहाँ पे। प्रारूप इसका डिस्क्रिप्टिव होता है, पूरे पेपर वगैरह यहाँ पे लिखे हैं, साक्षात्कार के बारे में भी लिखा है। ठीक है, आयोग की वेबसाइट यहाँ पे मैंने अंतिम सुझाव में डाला, नियमित रूप से देखते रहे। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई। हमने जो कार्यक्रम बनाया है, ये सीट सभी छात्रों को बैच में मिल जाएगी। ठीक है, एक बैच बनाया गया है, मेंटरशिप बैच, और जितने बच्चे पहले से जुड़े थे सबको ये सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। उन बच्चों को कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपके बैच में जुड़ चुकी हैं चीजें। मैं एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं आता हूं टारगेट वीक में। हर सप्ताह का एक टारगेट वीक रहा करेगा। सैटरडे को हम टारगेट
कर लेंगे। आपको सैटरडे को टारगेट सीट मिल जाएगी। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को अभी जोड़ दिया जाएगा उसी प्रोग्राम से। बस 1 मिनट का समय दीजिए। कहाँ पे मिलेगा पहले मैं एक बार बता देता हूँ, आप भी चूंकि इसी तरीके से संस्थान से डिजिटली जुड़े रहोगे। ये हमारा एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, इसको ओपन करना है आपको। और टेलीग्राम ग्रुप से, इस पे एक टेलीग्राम ग्रुप यहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस एग्जाम है, जो लोग कोर्स से जुड़े हैं माई कोर्स में भी जाएंगे, है ना। तो यूपीपीसीएस एग्जाम है, यहाँ पे ये लगा हुआ है यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रीलिम्स श्योर सिलेक्शन बैच, इसी नाम से ये आपका बैच है, इस नाम से आपको बैच दिखेगा। ठीक है, ये बैच, इसी में आपकी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाया करेंगी टाइम से। इसका नाम है प्रयाग बैच नंबर 9, मेंटरशिप बैच है ये। और यहीं पे रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड में बी सेक्शन, ए आपका वर्कशॉप सेशन है, बी में आपका ये लिखा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 वीकली टारगेट। तो पहला इंट्रोडक्शन वाली सीट आ गई है, दूसरी टारगेट वीक आ गई है, यहीं पे आ गया है। ठीक है, यूपीपीसीएस का सिलेबस भी यहाँ पे आ गया है, ये वर्कशॉप सेशन वाले सेक्शन पे मैंने सिलेबस भी ऐड करा दिया है। ये सिलेबस है, ये रिसर्च वाले टॉपिक का है, सब कुछ बैच में बच्चों के पास अवेलेबल है। सबसे ऊपर संस्था का प्रोस्पेक्टस है, हर चीज बैच में अवेलेबल हो रही है। तो इसमें चिंता नहीं करना है। बगल में एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जो लोग भी बैच से जुड़े हो, टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो, यहाँ पे प्रयाग बैच यूपीपीसीएस एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, इसको व्यू करेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पे जोड़ दूंगा, जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे ऐड होंगे इस वाले बैच से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे आपका चलता जाएगा, यहाँ पे सीट आती जाएगी। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हों, जुड़े। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा, कम्युनिकेशन टेलीग्राम में ये रहेगा कि चूंकि आप इजिली टेलीग्राम सारे यूज करते हो, कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप यहाँ साझा करो। जिस दिन सैटरडे होगा, यदि कुछ ऐसा रहेगा डिस्कस करने वाले डाउट है, या तो आपस में डिस्कस कर लो, और यदि मुझे लगेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, किसी का मतलब वो जनहित में, जनहित योग्य होगा तो जनहित में फिर उसको उस पर सेशन ले लिया जाएगा। कोई टॉपिक कठिन लगता है, ये लग रहा है कि सर ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, किताब से भी नहीं हो पा रहा है, तो या तो मैं उसमें वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, या तो मैं वो सेशन ले लूंगा ताकि आसान हो जाए। करंट अफेयर्स के सेशन में लूंगा इस दौरान पे, क्योंकि करंट अफेयर्स में जैसा मैंने आपको बताया कि 250 टॉपिक की एक मैगजीन दूंगा, वो पूरी मैगजीन में आपको पढ़ाऊंगा भी। जब वो मैगजीन आएगी तो मैगजीन आपको पढ़ाई भी जाएगी। 1 सितंबर से हम उसको स्टार्ट करेंगे। 1 सितंबर से मैं जो पढ़ाऊंगा, मेरी जितने सेशंस होंगे उस मैगजीन ओरिएंटेड ही होंगे, जो संस्था की मैगजीन आएगी। मैगजीन आपको 15 सितंबर को मिलेगी, ताकि वो कोडिफाइड आपके पास प्रिंट आउट के तौर पे भी हो जाए, और मैं जो है आपको यहाँ पे क्लास लेके वीडियो फॉर्मेट पे भी दे दूं। तो करंट भर आपको पढ़ा दूंगा, और बाकी आपको अपने ऑफिशियल सोर्सेज से पढ़ना है। यदि कोई टॉपिक आपका लगेगा तो हम उस पर स्पेशल सेशन ले लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास बुक्स वगैरह ही हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम है। इसमें कुछ और आपको लग रहा हो, आपके सुझाव हो, कुछ किसी के हैं? नहीं है? चलो, अब पहले सप्ताह के टारगेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग बस